जिशान, द्रक्षा, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ। हाँ मैम। आ रही है, ओके। द्रक्षा, वेबसाइट बनी है आपकी? हाँ बनी मैडम। बनी। शेयर कीजिए हाँ। मुझे लिंक चैट बॉक्स में। आई एम नॉट यूजिंग लैपटॉप मैम, आई डोंट हैव। अच्छा, यू यूजिंग मोबाइल? हाँ। अच्छा, ओके। So you have to upload your website link on Private Portal, okay, in the assignment. Okay? हाँ एक बार किया था मैडम, पहले बोले थे आप, हाँ हाँ, तब किया। करी थी। हाँ अच्छा, तब किया था मैडम। तो ओके। मेरे को डाउट्स था उसमें, मैं कि करेक्ट की या रॉन्ग। तो हम्म, फिर से मैं लास्ट वीक करी थी मैडम बैठ के। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वो हाँ, अपलोड कर दूंगी मैडम मैम, आज ठीक है। इवनिंग। हाँ तो मेरे को ब्लॉग में एक ब्लॉग पोस्ट की करने के लिए बोले आप। हाँ हाँ, ऑन पेज करना है आपको। एक हाँ ब्लॉग तो लिखना है, उसका ऑन पेज करना है। हाँ मेरा डिजिटल मार्केट किया था मैडम मैं। हाँ 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 हाँ। तो उसमें मैं वेबसाइट क्रिएट करके हम्म, वो पेजेस लाइक अबाउट पेज, होम पेज, हम्म, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, ओके, वो सब दिया था मैडम। तो ठीक है। उसमें हाँ ब्लॉग पोस्ट, हाँ ब्लॉग में ब्लॉग हम्म पोस्ट के लिए हम्म। टैग्स एंड कैटेगरीज में क्या देना मैडम वो। टैग्स एंड कैटेगरीज में देखो, कैटेगरीज मतलब हमारी वेबसाइट में हम अलग अलग कैटेगरी पे पोस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डिजिटल मार्केटिंग लिया है, राइट? हाँ अब मैम। डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। कभी आप एसईओ से रिलेटेड पोस्ट बनाओगे, कभी आप वेबसाइट डिजाइनिंग से पोस्ट रिलेटेड पोस्ट बनाओगे, कभी आप हाँ गूगल एड से रिलेटेड पोस्ट बनाओगे, है ना? तो ये अलग अलग टॉपिक्स हो गए, है ना? हाँ और हाँ एक मैम। टॉपिक से रिलेटेड कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट में। गूगल एड से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट बना सकते हो। वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट बना सकते हो, है ना? तो जो हाँ मैम। ऑडियंस, जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे, उनको ये कैटेगरीज ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम इनको, इन टॉपिक्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एसईओ, एसईएम, वेबसाइट ओके। डिजाइनिंग, ये हमने कैटेगरीज बना दी। हाँ ठीक है? मैम। हाँ। टैक्स में जाके टैग्स में वहाँ, हमको रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं। हाँ जैसे अभी मेरा डिजिटल मार्केटिंग है तो ये नाम दे सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ हाँ हाँ, वैसा। टैग्स मतलब कि इससे जैसे डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, है ना? ओके। हाँ इंटरनेट हाँ। मार्केटिंग के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और कई वो जब आप, रिलेटेड देना मैम। हाँ, रिलेटेड कीवर्ड, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो आपको बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स मिलते हैं ना, तो वो हाँ रिलेटेड कीवर्ड्स आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, जो आपके फोकस हाँ कीवर्ड से मैच करते हो। ठीक है? हाँ। वो कंपलसरी देना क्या मैम ब्लॉग बनाने, तो बनाने के लिए। हाँ, देना चाहिए, क्योंकि उस वो आपकी पोस्ट को रैंक करने में हेल्प करता है, इसलिए हाँ देना चाहिए। कैटेगरी में भी वो। एंड टैग्स भी, बोथ। ओके मैम। ठीक है, और कोई वो डाउट? पार्ट, वो पार्ट एंड ऑल्सो विथ इंटरलिंक्स, आई डिडंट डू इंटरलिंकिंग मैम। इंटरलिंकिंग करो, वो भी रैंकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि विजिटर एक पेज से दूसरे पेज पर तभी जा पाता है। इंटरनल हाँ लिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ अभी तक टच नहीं किया वो अच्छा, इंटरलिंक का। ठीक है, मैं ब्लॉग बता पोस्ट देती हूँ। दो किया मैम, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ओनली। ठीक है, ठीक है, गुड। तो इंटरनल लिंकिंग के रिकॉर्डिंग चेक नहीं करी, मैंने बताया था इंटरनल लिंक कैसे डालना है। हाँ मैम वो पार्ट ही बचा हुआ मैम अच्छा, ठीक है, मैं मेरा। एक बार बता देती हूँ। जीशान, इंटरनल हाँ। लिंकिंग करना आता है? यस मैम, आता है करना, मैं सीख गया। लैपटॉप से ज्वाइन किया है आपने? जी मैम। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कैसे इंटरलिंक करोगे दो पेजेस को। क्या बोले मैम, आवाज सही से नहीं आ पा रहा। मैं बोल रही हूँ, शेयर करके दिखाओ कि दो पेजेस को कैसे इंटरलिंक करोगे आप। दो पेज को मैं तो उसी ऐसे करके दिखाता हूँ। हाँ, मतलब लिंक कैसे डालनी है, एक पोस्ट को दूसरे पोस्ट से कैसे लिंक करोगे, ये शेयर करके बताओ, स्क्रीन शेयर करके।
विजिबल है मेरी स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब दिख रही है। मेरे को नहीं दिख रहा मैडम। आपको नहीं दिख रही है? नहीं मैम। अहम, एक बार स्टॉप करके वापस शेयर करोगे जिशान? अब दिख रही है? लोड हो रहा है। रक्षा, अब दिख रही है? मेरी साइड से हाँ दिख रही है? अभी भी नहीं दिख रहा? हाँ हाँ मैम, अभी दिख रहा, ओके। अभी दिख रहा। देखो, आप ध्यान से देखो प्रोसेस कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत छोटा लिखा है जिशान, और इस मैम तरीके मैं से कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं लिखना है। कहीं से कॉपी पेस्ट किया है ये? ये मैम मैं इसमें एक बार कर चुका हूँ, इसी में दूसरे जगह में करके बताता हूँ। अच्छा। इसमें करूँ? हाँ हाँ, करो। यहाँ पे मैं ये एक कर रखा हूँ। हम्म। मैं इसमें कर दूँ मैं? हाँ, ठीक है। आप जंप लिंक कर रहे हो क्या? जंप लिंक नहीं करनी है, इंटरनल लिंकिंग करनी है। जंप लिंक तो मैं समझ गई, जंप लिंक नहीं करनी है। एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना है, सेम पेज में नहीं बोल रही हूँ मैं जंप लिंक करने के लिए। आपस में दो पेजेस को कनेक्ट करना है, तो वो कैसे करोगे? मतलब अच्छा। आपने जैसे वो बाय 2025 वाला किया है पेज एक, और ये वाला पेज, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो कैसे करोगे? ये तो मैम नहीं पता, आप गाइड कर सकते हैं तो मैं कर दूंगा। ये नहीं पता? चलो ठीक है, मैं बता रही हूँ, दोनों को बता रही हूँ। स्क्रीन शेयर ओके। स्टॉप करो आप। मैम मेरा दो तीन क्वेश्चन था। डाउट है? हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैम एक आप क्लियर कैच बताए थे जिससे कि वेबसाइट का स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। क्या बताए थे? क्लियर कैच करने के लिए बोले थे, हाँ हाँ वेबसाइट हाँ हाँ हाँ, कैच डब्ल्यू थ्री क्लियर। टोटल कैश। हाँ, डब्ल्यू थ्री टोटल कैशे करके एक प्लगइन है, वो इंस्टॉल कर लो, उससे हो जाएगा। पर्च कैशे करके उसमें ऑप्शन आता है, तो आपका कैशे क्लियर हो जाएगा। मैम एक बार फिर से, सब टॉपिक और सब हेडिंग ये दोनों सेम ही होता है क्या? हाँ हाँ, सेम है। तो ये सब टॉपिक किसे कहेंगे? नहीं, एक बार जैसे फिर से आपने बता। लिखा है टिप्स टू गेट बेस्ट डील, ये सब टॉपिक हो गया, ठीक है? आपका मेन कीवर्ड क्या है? जो आपका फोकस कीवर्ड पोस्ट टाइटल है, ऊपर करो, स्क्रॉल करो, ऊपर स्क्रॉल करो पेज को। ये बेस्ट मोबाइल अंडर टेन हाँ, थाउजेंड ये आपका फोकस कीवर्ड है, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000। अब नीचे आपने जो भी सब हेडिंग्स बनाई है, व्हाट टू लुक फॉर, और बेस्ट टिप्स, और भी क्या है, और क्या, बेटर, टॉप टॉप फोन अंडर। अंडर, ये सारे सब टॉपिक्स हो गए, या सब हेडिंग्स हम बोल सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ। अच्छा मैम, ये जेपीईजी और जेपीजी दोनों सेम होता है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है फॉर्मेट। जेपीईजी बेस्ट है वेबसाइट के लिए, और डब्ल्यूईबीपी। अगर मैम मेरा पीएनजी में ये 200 केबी से नीचे का फोटो है तो मैं नहीं लगा सकता? लगा सकते हो। क्योंकि 200 केबी तो कम ही है। हाँ हाँ, ठीक, लगा सकते हो। वो तो जब आप पेज स्पीड इनसाइट में जाओगे, तो वो बता भी देगा कि आप कौन से इमेज में कितना सेव कर सकते हो। मैम हेलो मैं ये मैम। हाँ हाँ दर्शा। मैम, जब हम इमेज सेलेक्ट करते मैडम, हाँ हाँ, तो उसका साइज कैसे बड़ा या छोटा करना मैम? उसका साइज आप देखो, सबसे पहले तो डब्ल्यूईबीपी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में उसको सेव करो आप, ठीक है? हाँ या मैम। वही फॉर्मेट डाउनलोड करो।
और दूसरा डायमेंशन से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो यदि आपको छोटे चाहिए तो, और नहीं यदि कंप्रेस कर बहुत हैवी फाइल है उसको कंप्रेस करनी है तो ऑनलाइन बहुत सारे इमेज कंप्रेसर टूल्स आते हैं, उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि इमेज ब्लर नहीं होने चाहिए, इमेज की क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। क्या बोले मैडम, इमेज कंप्रेसर का क्या करना? कंप्रेस इमेज कंप्रेसर टूल्स आते हैं, फ्री भी है पेड भी हाँ है। फ्री में थोड़ा हाँ सा लिमिटेशंस रहेंगी, हाँ मैम। पेड में आपको सारा कुछ मिल जाएगा प्रॉपर प्रॉपर, है ना। तो हाँ इमेज कंप्रेसर टूल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं फॉर कंप्रेसिंग इमेजेस। ठीक है। हाँ, मैं फ्री इमेजेस डाउनलोड कर रही मैम गूगल में जाके। हाँ तो हाँ हाँ उस वो हाँ कैनवा में चेंजेस कर सकते मैम? हाँ हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब कैनवा से डाउनलोड करोगे ना तो जेपीईजी फॉर्मेट में करना। ठीक है। जे जेपीईजी, ओके, हाँ आई एम नोटिंग इट डाउन। हाँ हाँ ओके। हाँ जी। हाँ हाँ, और कोई डाउट रक्षा? हाँ, जैसे आप बोल रहे वैसा वैसा डाउट्स आ रहा मैम, तो क्लियर हाँ कर दे हाँ रहे। हाँ 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 हाँ, बोलिए ना बोलिए। अब जिशान, हाँ हाँ बोलते हो कुछ और भी डाउट है रक्षा? नहीं मैम, नहीं मैम। ओके। हाँ जिशान बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम ये मैम पेज इनसाइड में मैं हूँ अपना वेबसाइट का ये कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो इसमें ये सब बता रहा है कि है ना आप इतना के भी और घटा सकते हो, कम हाँ कर सकते हो। तो हाँ ये हाँ, सब मैं कहाँ से जाके मैं ये ठीक सब देखो डालूं? सबसे पहले तो ये कि ये सब तब करना है जब आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत कम हो। ठीक है, यदि स्पीड फास्ट है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा जूम करोगे तो मुझे दिखेगा। थोड़ा सा जूम करो स्क्रीन। हाँ, अब नीचे स्क्रॉल करो। अब जैसे ये आ रहा है इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, इस पर क्लिक करो। इम्प्रूव इमेज डिलीवरी ये। हाँ ये वाला, इस पे क्लिक करो। हाँ, अब इसमें क्या क्या बता रहा है देखो, ये यूआरएल्स दिए हुए हैं कि कौन से इमेज का साइज कितना है और उसमें आप कितना सेव कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यदि ये लिंक पर क्लिक करोगे उस इमेज पर पहुंच जाओगे और उस इमेज में को इतना इतना कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है। और मैम मैं अपने वेबसाइट का ये यूआरएल कैसे कर सकता हूँ सही, अपने यूआरएल खुद पर से कर सकते हैं चाहूँ मतलब, जैसा वैसा बना सकूं? हाँ वो बना सकते हो। आप साइट की सेटिंग्स में जाओ, डैशबोर्ड में जाओ सबसे पहले। हाँ, आगे ये सेटिंग्स सेटिंग दिख में। रहा है, हाँ सेटिंग्स में जाओ। ये रहा ऊपर, हाँ टूल्स के नीचे। हाँ, अब इसमें परमालिंक्स पर जाओ। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा, स्क्रीन जूम करोगे तो मुझे दिखाई देगा। हाँ, अब देखो इसमें एक कस्टम स्ट्रक्चर क्या कैसे चाहिए आपको, वो आप यहाँ से देख सकते हो आपको क्या क्या इंक्लूड करना है यूआरएल में। अच्छा, यहाँ पे मैं खुद से कर सकता हूँ? हाँ, यदि डायरेक्ट पोस्ट नेम चाहिए तो पोस्ट नेम ले सकते हो, और यदि आपको कुछ ऐसा चाहिए कि उसमें क्या क्या ऐड करना है, आपको डेज ऐड करना है, डेट ऐड करना है, मंथ ऐड करना है, कैटेगरी ऐड करनी है, वो सब यहाँ से कर सकते हो। अच्छा मैम, ये मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी। जैसे मैं ये अभी खुद की वेबसाइट पे आया हूँ। हाँ हाँ, ये लोगो आपने खुद बनाया है? यस मैम, कैनवा से। वेरी गुड। ये मैम जैसे मैं ये यहाँ पे आया ना, ये प्रोडक्ट में ऐड कर रखा हूँ। हाँ 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 हाँ, तो ये वाई नो का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ऐड टू कार्ट का क्यों आ रहा है? ऐड टू कार्ट का काय का नहीं आ रहा, बाय नाउ का, बाय नाउ का। जी तो मैम। आप ऐड टू कार्ट आपने कहाँ से किया, क्लिक करना है इस पे। नहीं मैम, ये मैं थीम कर रखा हूँ जिस।
हाँ, तो थीम में बाय नाउ का ऑप्शन है, इस वजह से आपने जहां यहाँ पर पे भी बाय बाय। बाय प्रोडक्ट इसमें आ रहा है ना, मैं ये अमेजोन का मैं इस पे लिंक कर रहा हूँ, मतलब ये मैं एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है ना, हाँ 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 वो इसमें कर रखा था एक में, तो एक में बाय प्रोडक्ट आ रहा है, हाँ। बाकी सब में खुद का मेरा खुद का प्रोडक्ट मैं ऐड कर रखा हूँ, तो ये आ रहा है। अ, बाकी सब में क्या आ रहा है? अच्छा, बाकी सब में क्या आ रहा है, और इसमें मैं ऐड इस पे टू जा कार्ट रहा क्या है? ऐड टू कार्ट आ रहा है इसमें, है ना? हूँ। जी मैम, जाना इस पे, इस पे जाओ एक मैं बार। जा रहा हूँ थोड़ा टाइम, ये रहा। ये तो विश लिस्ट में चला जाता है यहाँ से। आ, ये आप ही की वेबसाइट है ना? तो यस मैम, मेरी मेरी है। ये ऐड टू कार्ट वाला जो ऑप्शन है ना, जी। इसको एडिट करो, एडिट पोस्ट में जाओ। अच्छा, ये रुके रुके, कहाँ से जाऊँ इसमें, वर्डप्रेस के इससे? डैशबोर्ड में जाओ और ये वाला पेज अलग से ओपन कर लो। जहाँ से मैं प्रोडक्ट ये किया था ऐड, हाँ हाँ हाँ। एडिट में जाकर, इसमें से कौन सा वाला है वो? सैमसंग गैलेक्सी, ये सेकंड वाला है ना? ये थर्ड वाला है? देख लेता हूँ। हाँ, ओपन करके देखो। मैम मैं इसका ये एसईओ कर रखा हूँ, तो हाँ, इस में मैम ये सब प्रॉब्लम बता रहा है, तो मैं इस सब को कैसे, ठीक है, इंटरनल थोड़ा लिंक सा तो अभी स्क्रीन नहीं शेयर, थोड़ा सा स्क्रीन जूम करोगे? हाँ, अब नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, अब देखो, की सबसे पहले क्या फ्रेश। प्रॉब्लम बता रहा है? इंटरनल लिंकिंग, आपने कोई भी इंटरनल लिंक नहीं दिया है। आपको एक इंटरनल लिंक तो एटलीस्ट डालनी ही है, ठीक है? फिर की फ्रेश की फ्रेज डेंसिटी है ये। इंट्रोडक्शन है और डेंसिटी दोनों है। अच्छा, तो की फ्रेज का इंट्रोडक्शन मतलब कि आपने की फ्रेज जो है वो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में यूज नहीं किया है, वो आपको यूज करना है, मैंने कहा था ना। जो इंट्रोडक्टरी पैरा है उसमें कीवर्ड जरूर आना चाहिए, ठीक है? तो वो आपको करना है। और तीसरा क्या है, पढ़ो। की फ्रेश डेंसिटी, ये डेंसिटी इसका कैसे मैं चेक करूंगा? डेंसिटी मतलब वही ना, इसके की फ्रेश मतलब कीवर्ड पे कितना। कितनी बार यूज किया है आपने की फ्रेज, ये यस मैम। ठीक है? तो वो कम है। ये सब मैम मैं कैसे करूंगा, ये करने ही नहीं आता। मैं बता रही हूँ ना कैसे करूंगा, मतलब इंटरनल लिंक डालना आती नहीं आती ना, मैं इंटरनल लिंक डालना सिखा रही हूँ। अब ये कैसे करोगे? हाँ, मतलब जैसे आपने ये किया है, इंटरनल लिंक डालना है, ठीक है? अच्छा मैम, अभी मुझे ये बता दीजिए, मतलब वो वार नो को ऐड टू कार्ट को कैसे रिमूव कर दूंगा? दृक्षा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, आ रही। जिशान, जी। आपको आ रही है आवाज? या यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इंटरनल लिंकिंग करनी है तो क्या करोगे? इस पेज को किसी दूसरे पेज से कनेक्ट कर दोगे। कैसे कनेक्ट करोगे? जैसे कि देखो, मैं लिंक डाल के बता रही हूँ आप लोगों को। लिंक डाल लो। और दूसरा क्या है, एक और इंट्रोडक्शन, तो आपको, आप जो स्टार्टिंग में लिख रहे हो ना पैरा, उसमें आपको कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है?
थर्ड क्या बता रहा है वो? डेंसिटी। डेंसिटी, कीवर्ड की डेंसिटी। तो आपको कीवर्ड, अभी डेंसिटी को छोड़ दो, पहले लिखने पर फोकस करो, डेंसिटी बाद में देख लेंगे, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करो। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल। हाँ, तो आपने जो फोकस कीवर्ड मतलब लगाया है, उसको आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा, फोकस कीवर्ड वाली जगह पर नीचे स्क्रॉल करो। एसईओ टाइटल यहाँ पे है ना, ये रहा। एक बार थोड़ा इसी सा में। ऊपर करो, हाँ। नहीं, एसईओ टाइटल में तो लिखना ही है, इसमें भी लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी लिखना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करो, फोकस कीवर्ड लिखा होगा, फोकस कीवर्ड यस में है। है ना? ये हाँ, हाँ ठीक है, इसमें तो आपने की डिफाइन फ्रेज, किया फोकस हुआ है, की हाँ। फ्रेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, और क्या एरर है, नीचे स्क्रॉल करो। और बता रहा है की फ्रेज इन सब हेडिंग। की फ्रेज इन सब हेडिंग। तो आपका जो भी फोकस कीवर्ड है, एटलीस्ट वो H2 या H3, H3 छोड़ दो, H2 में एटलीस्ट आना चाहिए एक बार, ठीक है, कीवर्ड एज इट इज। और मैम एक आप सीमा मार्कअप मार्कअप बताए थे ना। हाँ, स्कीमा मार्कअप, ये। ये यहाँ से मैं लगाऊंगा, यहाँ पे है सीमा का ऑप्शन। हाँ, यहाँ से मैम मैं इसमें जा करके वो, इसमें क्या मैं लगाऊं, वो सब तो आप बताए थे, ये 7 टाइप का होता है प्रोडक्ट मार्कअप, ये हाँ, सब तो है नहीं इसमें। तो आप बोले थे एक। ये अभी इसके लिए आप प्रोडक्ट मार्कअप लगा सकते हो इसमें, पर वो, एक सेकेंड, इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। और सारे टाइप के जो होते हैं स्कीमा, वो जरूरी नहीं है कि फ्री ही हो, ठीक है, कुछ के लिए आपको पेड वर्जन भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। मैम मैम वो मैं प्लगइन इंस्टॉल कर रखा हूँ। हाँ, ये रहा। इसमें भी मैं जा करके देखा पर नहीं हुआ। तो कैसे, एक बार आप भी बता दीजिए। हाँ, ठीक है, वो प्लगइन्स वाला मैं बता देती हूँ। इसके अलावा एक और क्या एरर आ रहा है, वो भी दिखा दो, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। आ रहा है प्रोडक्ट स्कीमा? यहाँ से प्रोडक्ट, जी मैम आ रहा है प्रोडक्ट। हाँ, करो प्रोडक्ट स्कीमा। यहाँ पोस्ट टाइप पूछ रहा है। पोस्ट टाइप, वेयर क्या लिखा हुआ, वेयर वुड यू लाइक टू बी डिस्प्लेड? पोस्ट टाइप कहाँ पूछ रहा है? पोस्ट टाइप, मैम इसको मैं स्किप करूँ या प्लेसमेंट। पोस्ट पोस्ट कैटेगरी हाँ, हाँ, पोस्ट अभी के लिए फॉर्मेट? कर सकते हो, अभी के लिए कर दो। अभी मैं स्किप करूँ। हाँ, नेक्स्ट क्या है? क्या लिखा है, स्कीमा एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये ऐड हो गया, ठीक है। ये हो गया। हाँ, हो गया। अब यहाँ और पे मैं क्या? कुछ लगाया कहाँ, कुछ लिखा कहाँ? यहाँ कहाँ पर? बस मैं प्रोडक्ट लगाया, उसका टाइटल हो गया या सब हेडिंग हेडिंग हो गया, ये सब नहीं इसमें पूछता है, या मेटा नहीं, डिस्क्रिप्शन हो गया। ये नहीं। सब वहीं से वो एसईओ से ले लेता है। हाँ, हाँ, वो सारा अपडेट ही हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी विजिटर सबसे पहले आएगा तो वही तीनों चीजें देख रहा है, यूआरएल और एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा मैम, यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ इसे। हाँ, ये मैम मैं देखूंगा कैसे। क्या चीज? मेरा मैम एक और ये था, ये हाँ, डैशबोर्ड पे जाकर असाइनमेंट में मैं दिखा रहा हूँ। ये आप बोले थे वेबसाइट अपलोड करने के लिए, लेकिन ये असाइनमेंट जो फर्स्ट असाइनमेंट था ना, उसी का अभी तक ये दिख रहा है। आप न्यू असाइनमेंट अपलोड कहाँ किए उसका?
और मैम ये मैं यहाँ पे कर रखा हुआ था पहले, यहाँ पे सबमिट दिखा रहा है। तो न्यू न्यू कहाँ आया है जो मैं अपलोड करूँ? टॉपिक वेब डिजाइन स्टेटस, एक मिनट, न्यू क्या, न्यू क्या? असाइनमेंट, न्यू असाइनमेंट जिसमें मैं एसईओ कर रखा हूँ वो सब, ये तो फर्स्ट टाइम जो किया था वही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऑन पेज आपने कर लिया है क्या पूरा? पहले ऑन कर पेज लो। यस मैम किया हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, इसको आप कर लो कंप्लीट। मैं असाइनमेंट अपलोड कर देती हूँ, शायद वो हुआ नहीं। ठीक है, तो फिर आप उस पे कर देना, ठीक है, कल कर देना, मैं बता दूंगी। स्क्रीन स्टॉप कर दो। हो गए सारे डाउट्स क्लियर हो गए? डाउट हाँ हो गए, थोड़ा ठीक। बहुत। अब करने के बाद वो पता चलेगा। क्या? मैम वो कौन सा हाँ हाँ, वो बताए थे प्लगइन्स, वो क्लियर कैच क्लियर करने के लिए एक आप कमेंट में लिख के W3 भेज टोटल दीजिएगा, ठीक कैच, ना? W3 टोटल कैच। वो मैम कमेंट में लिख दीजिए, मैं कर देख हाँ लेता हूँ। हाँ ठीक। अब मैं इंटरनल लिंकिंग का आप लोग को बता देती हूँ, एक सेकेंड में पहले प्लगइन दे देती हूँ। ये W3, ये मैंने शेयर किया है चैट बॉक्स में, ठीक है जिशान। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? हाँ। यस मैम। ठीक है, देखो ऑल पोस्ट में जाते हैं। आ, जैसे कि एक पोस्ट है फॉर स्टूडेंट। अब मुझे इसको लिंक करना है मेरी किसी दूसरी पोस्ट से। मान लो मेरी वेबसाइट पे दूसरी पोस्ट बनी हुई है, विजिट साइट करती हूँ मैं, फिटनेस वाले में जाती हूँ, और ये कोई पोस्ट है, मुझे इसका लिंक वो वाली पोस्ट में डालना है, ठीक है। मतलब क्यों डाल रही हूँ मैं, दोनों पेज को इंटरलिंक करने के लिए, ठीक है। तो कैसे डालूंगी, ये वाला पेज ओपन किया, मैं एंटायर स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको पूरा दिखेगा। दिख रही है अभी स्क्रीन? हाँ। एड्रेस बार भी दिख रहा है? हम्म। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाले पोस्ट का लिंक उस पोस्ट में डालना है। तो क्या करूंगी, ये इसका यूआरएल है 7 इसको यूआरएल को कॉपी कर लिया यहाँ से, ये वाली पोस्ट पर गए, यहाँ पर मैं लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगी यू कैन ऑल्सो रीड माई पोस्ट अबाउट 7 एक्यूप्रेशर। जिस पेज का आप एक्यूप्रेशर
acupressure points to cure diseases, to cure, ठीक है। ये वाले का फोकस कीवर्ड था। इधर से इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। अब इस पे डालना है मुझे लिंक, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया, ये लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, लिंक पर क्लिक किया और यहाँ पर वो यूआरएल पेस्ट कर दिया। या तो एंटर कर दो या तो लिंक पे क्लिक कर दो, ये आ गया, ठीक है। तो ये दोनों पेज आपस में लिंक हो गए, ठीक है। कोई भी इस पर यदि क्लिक करेगा तो इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ इंटरनल लिंकिंग कैसे करनी है? जिशान आपको भी क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हुआ। ये तो मुझे पहले भी आता है मैम, ये तो पेज का ये हुआ, किसी एक जगह का हाँ, यही तो से हो बोल रही सकता थी, है। इसी को तो इंटरनल लिंक बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक करना है तो अपनी वेबसाइट से बाहर किसी पेज का ऐसे लिंक डाल दो, ठीक है। क्लियर है? रक्षा आपको भी क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है। और क्या डाउट थे? और कोई डाउट है? नहीं मैम। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने कहा था कि हमको फ्लो चार्ट बनवा दो, है ना, कि कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्या स्टेप सबसे पहले लेंगे, है ना। तो ये आप लोग नोट डाउन करते जाओ, मैं बनवाती जाती हूँ, ठीक है। है आप लोग के पास कैसे क्या नोट करना है? कॉपी पेन या लैपटॉप में करोगे, जैसे भी करना है। रेडी हो? बोलूं मैं? यस मैम, बताइए। ठीक है। देखो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, वेबसाइट को डिजाइन भी करना है और उसका रैंकिंग भी करना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहला स्टेप आपको क्या रहेगा? क्या वो करोगे? हाँ हाँ जी सर, बोलो। वेबसाइट अगर बना रहेगा तो उसके लिए पहले तो उसका ब्लॉग वो मैम लिख के देगा नहीं, मैं या बोल रही कुछ? हूँ कि आपको सब कुछ करना है, वेबसाइट को डिजाइन भी करना है, कंटेंट भी लिखना है और उसको रैंक भी करना है, सब आपको ही करना है। अभी उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट दिया है कि आपको ये सारी चीजें करके देना, ठीक है। अब आपका बस पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप स्टेप तो वेबसाइट ही बिल्ड करना होगा। वेबसाइट बिल्ड करना है, ठीक है। यस वेबसाइट बिल्ड मैम। करने से पहले कुछ और करना पड़ता है क्या? ये यस मैम, वर्डप्रेस से करना पड़ेगा क्योंकि कोडिंग तो आता नहीं है। हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग पहले लिखो। उसका वो हाँ, मैम डोमेन और होस्टिंग ये सब परचेज करना पड़ेगा। यस, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। उसके डोमेन बाद होस्टिंग करना वेबसाइट पड़ता बिल्डिंग बिल्ड है, होगा। हाँ जी, यस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप आप लिख लो। डोमेन और होस्टिंग। परचेज, हाँ, परचेज डोमेन एंड होस्टिंग। लिख लिया? यस हाँ मैम। ठीक है। डोमेन होस्टिंग परचेज करने के बाद क्या करोगे? वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। हाँ, वर्डप्रेस या तो, हाँ, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपका वर्डप्रेस, वॉइस ब्रेक हो रहा है मैडम। अब आ रही है क्लियर? रक्षा, अब आवाज आ रही है क्लियर? हाँ बात करिए, अब क्लास ले लीजिए। हाँ, ब्रेक ठीक हो है। रही थी। तो डोमेन होस्टिंग के बाद क्या करना है आपको? क्या बोल रहे थे वर्डप्रेस किसान? वर्डप्रेस वर्डप्रेस इंस्टॉल इंस्टॉल, करने के लिए बोले। ठीक है। हाँ, तो लिखो इंस्टॉल वर्डप्रेस। हाँ इंस्टॉल हो गया, अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? किसी में वर्ड, हाँ, खुद से डिजाइन करना तो मुश्किल होगा, तो इस वजह से थीम अगर कोई यूज कर लिया करेक्ट, तो
तो बेहतर आपको हो। क्या करना पड़ेगा, थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लिखो थर्ड स्टेप, इंस्टॉल थीम, या ऐसे लिख लो, इंस्टॉल एप्रोप्रिएट थीम। लिखा? हाँ। ठीक है। यस मैम। थीम इंस्टॉल करने के बाद क्या करोगे? उसके बाद एडिट और कस्टमाइज करेंगे। हाँ करेक्ट, करो, लिखो। फोर्थ स्टेप है कस्टमाइज द वेबसाइट। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट? हाँ। लिख लिया? हाँ। अब वेबसाइट कस्टमाइज करके आपने वेबसाइट बना ली, ठीक है, इमेजेस डाल दिए, सब कंटेंट वगैरह सब डाल दिया, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं सॉरी, वेबसाइट जब बनाते हो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। क्या क्या चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड होती है आपको, देखो कई सारी थीम्स में फॉर्म्स आते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, लेकिन यदि नहीं आया है तो आपको प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स यहाँ पर आप लोग लिख लो। क्या क्या प्लगइन्स लगेंगे? जिस टाइप का वेबसाइट रहेगा उस टाइप का। हाँ करेक्ट, फिर भी कुछ कॉमन प्लगइन्स होंगे। कॉमन मैम एलिमेंटर हो सकता है उसके और डिजाइन को वेबसाइट बिल्डर बेहतर बोल बनाने के सकते लिए। हैं यदि नहीं, जरूरी नहीं है वेबसाइट बिल्डर हमको चाहिए ही सही, क्योंकि वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ऑलरेडी हमारे पास ये ब्लॉक एडिटर है ना, तो हमको वहां पर एलिमेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बट फिर भी लिख लो इसको। इंपॉर्टेंट प्लगइन्स में सबसे पहले तो ये लिखो, योस्ट एसईओ का प्लगइन, ठीक है, या फिर प्लगइन फॉर एसईओ लिख लो। प्लगइन फॉर एसईओ एग्जांपल में रैंक मैथ लिख सकते हो, योस्ट एसईओ लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये वाला लिख लो। दूसरा लिखो फॉर क्लियरिंग कैचे, W3 टोटल कैचे। लिख लिया? यस मैम। तीसरा लिखो, एसईओ का प्लगइन हो गया, इसका हो गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए निंजा फॉर्म प्लगइन, निंजा फॉर्म प्लगइन, ठीक है। और यदि आपको स्कीमा मार्कअप ऐड करना है तो स्कीमा मार्कअप प्लगइन, यदि ऐड करना है तो डिपेंड करता है ये, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा और कोई प्लगइन जो आपके काम आएगा? बाकी डिपेंड करता है कि आपको जरूरत कैसी है, क्या कैसी वेबसाइट बनानी है और थीम्स में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। एक मैम हाँ, स्पीड बढ़ाने के लिए भी कोई प्लगइन्स बताए थे ना, जिससे थोड़ा। वो लेजी लोडिंग एक बताया था। हाँ, लेजी लोड, लेजी। हाँ लेजी लोडिंग में क्या होगा कि आपकी इमेजेस जो है वो पूरी एक साथ इंस्टॉल नहीं होगी, जब वहां पर विजिटर स्क्रॉल करेगा तब जाके वो लोड होगी, ठीक है। तो लेजी लोडिंग प्लगइन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा वेबसाइट दिक्कत दे रही है, बहुत हैवी फाइल्स हो गई है, तब जाकर आपको यूज करना है। अभी यदि लाइट चल रही है, स्मूथ चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लिया लेजी लोडिंग भी? हाँ मैम। ठीक है। और इसके अलावा
बाकी सब ये है कि जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो प्लगइन्स, ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हो। अब प्लगइन्स हो गए। अब वेबसाइट जो आप कस्टमाइज करोगे उसमें उसके लिए आपको इमेजेस चाहिए रहेंगी, वीडियोस चाहिए होंगे, टेक्स्ट फॉर्म टेक्स्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो कौन से पेजेस बनाने हैं वो आप डिसाइड करोगे। तो ये जो पूरी वेबसाइट आप डिजाइन करोगे, कस्टमाइज करोगे, इसको करने से पहले आप एक ब्लूप्रिंट बना लेना इसका, ठीक है। ब्लूप्रिंट या फिर जिसको हम बोलते हैं आम, आम, एक रफ स्केच बना सकते हो आप वेबसाइट का, ठीक है, कि आपको कौन से पेजेस चाहिए, कौन से पेजेस में कहाँ इमेज चाहिए, कहाँ टेक्स्ट चाहिए, कैसा लेआउट दिखना चाहिए आपके वेबसाइट का, ये इसका एक रफ स्केच बना सकते हो, ठीक है, यदि चाहिए तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। ओके। अब ये हो गया वेबसाइट का, कस्टमाइजेशन हो गया, डिजाइनिंग हो गया। अब वेबसाइट का कंटेंट हम लिखेंगे, है ना। तो कंटेंट जब लिखोगे, अब आई कंटेंट राइटिंग की बारी। तो नेक्स्ट स्टेप लिख दो, कंटेंट राइटिंग। मैम उससे पहले कीवर्ड रहेगा ताकि मैं कंटेंट में यूज कर सकूँ। हाँ हाँ, पहले लिखो तो सही कंटेंट राइटिंग, फिर मैं बता रही हूँ वो कंटेंट राइटिंग के अंदर ही ये सब आएगा, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग हेडिंग डाला। हाँ मैम। हाँ, अब कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या करना है, आपकी जो वेबसाइट है उसको आपको कौन से कीवर्ड्स पर रैंक करवाना है, या फिर आपका ब्रांड क्या है, मतलब सॉरी ब्रांड नहीं, आपका थीम क्या है वेबसाइट का, है ना, कौन से टॉपिक पर आप काम कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं थ्रू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो ये लिख लो, कंटेंट राइटिंग में फर्स्ट आपको करना है कीवर्ड रिसर्च। लिख लिया, यस। हाँ मैम। ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च हो गया। कीवर्ड रिसर्च के बाद क्या करना है फिर, अब क्या करोगे कीवर्ड रिसर्च के बाद? आप उस टाइप से कंटेंट लिखेंगे। देखो, नहीं, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे कि कौन सा आपको फोकस कीवर्ड चाहिए, मतलब या पेज का मेन टॉपिक चाहिए, और कौन से में आपको सब टॉपिक चाहिए, ठीक है। किसको आप सब हेडिंग्स में लोगे और किसको आप मेन हेडिंग में लोगे, ये आप डिसाइड करोगे, है ना। लिख लो, ये पॉइंट भी लिख लो। लिख लिया। हाँ। आप क्या करोगे इसके बाद? हम्म, इसके बाद क्या करोगे? आपने डिसाइड कर लिया, मेन टॉपिक डिसाइड कर लिया, सब टॉपिक्स डिसाइड कर लिए, इमेजेस डाउनलोड करोगे अपने उसके लिए, कंटेंट के लिए, है ना। कंटेंट लिखोगे, कंटेंट के लिए रिसर्च करोगे, है ना, ये सारी चीजें आएंगी। तो मेनली आप ये ऐसा लिख लो कि आप कंटेंट लिखोगे, कंटेंट राइट करोगे, कंटेंट राइटिंग आप करोगे, या फिर राइट योर ब्लॉग, ऐसा लिख लो, एंड अपलोड रिलेवेंट इमेजेस। So content writing is blog writing. हाँ, यस। Okay. कंटेंट राइटिंग इज नॉट ओनली ब्लॉग राइटिंग, आप वेबसाइट के होम पेज में, अबाउट अस पेज में भी जो कंटेंट लिखते हो, दैट इज आल्सो कंटेंट राइटिंग, Oh. इट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो अब आपका कंटेंट लिखा जाएगा,
रेलेवेंट इमेजेस अपलोड करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, क्या करोगे इस बार, इसके बाद ऑन पेज एसईओ है ना, ऑन पेज एसईओ करोगे आप, लिख लो नेक्स्ट स्टेप, लिख लो ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या करोगे, किन किन चीजों का ध्यान रखोगे। बताओ दृक्षा, ऑन पेज एसईओ में क्या क्या करोगे। कीवर्ड्स देना और हेडिंग्स देना। हाँ, और मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए भी वो इस तरीका से लिखे ताकि यूज हो सके कीवर्ड, हमारा फोकस कीवर्ड। हाँ, लिखते जाओ, और ये सारे पॉइंट्स लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। देखो मैं देखती हूँ, मैं वो पीपीटी जो है ना एसईओ वाली पीपीटी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। एक सेकंड, आप हो ग्रुप में, आप दोनों हो। लिख लिया, क्या लिखा ऑन पेज एसईओ में। एसईओ, एसईओ टाइटल हाँ, और मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ, स्लज मैम एसईओ टाइटल में मैं ये लिख दूं 60 वर्ड से कम। 60 कैरेक्टर्स, वर्ड नहीं, कैरेक्टर। कैरेक्टर में मतलब एक लेटर, मतलब एक अक्षर जो है वो एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे 60 का एक स्पेस यदि आपने दिया वो भी काउंट होता है उसमें, आपने एक फुल स्टॉप लगाया वो भी काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मिला के 60 कैरेक्टर्स होते हैं, 60 कैरेक्टर्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए टाइटल में, ठीक है। और मैम मेटा डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्क्रिप्शन में 156 से 160 कैरेक्टर्स, ठीक है। लिख लिया ये, हाँ, स्लग लिखना है फिर आपको, क्या ध्यान रखोगे स्लग में। सलंग में मैम जो पेज और रहेगा उस पेज के रिलेटेड रहेगा, हाँ, सबसे सलंग में पहले, आना चाहिए। हाँ, स्लग में सबसे पहले तो फोकस कीवर्ड ही लिखना है आपको, ठीक है। लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो। फिर सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में ही आएगा स्लग में, कुछ भी अपर केस में नहीं रहेगा, ठीक है। लिख लिया, हाँ, हाँ। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एसईओ, हेडिंग सब फिर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। इमेज ऑप्टिमाइज करूंगा ना। हाँ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और हेडिंग सब हेडिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉपरली। इमेज ऑप्टिमाइज में भी ये भी ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर लिख दे तो हाँ, और बेहतर होगा। करेक्ट, इसको भी मेंशन कर लो। क्या होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट रक्षा। इमेज क्रिएट करने के लिए ऑल टेक्स्ट जरूरी होता है मैडम। क्यों जरूरी होता है। वो दिखेगा नहीं मैडम, ऑल किस, टेक्स्ट नहीं लिखे तो। किसको नहीं दिखेगा। जब क्रिएट करते ना मैडम इमेज, हम्म, वो राइट साइड ब्लॉक के अंदर दिखेगा, हाँ हाँ, सेट फॉर्मेट इमेज। तो वहाँ नीचे ऑल टेक्स्ट नहीं लिखे तो इमेज हाँ, नहीं दिखेगा मैडम नहीं मेरे को। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है।
इमेज दिखेगा, पर जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं वो उनको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई इमेज है और किस बारे में है। प्लस सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं उनके लिए भी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जरूरी होता है। ठीक है, लिखो ये। लिख लिया? जी मैम। और इमेज ऑप्टिमाइज में दो तीन चीज का ख्याल रखना है। जैसे कि हाँ उसका साइज कहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो वो साइज, हाँ उसका फिर उसको केवी, वो कितने केवी का है, हाँ, कौन से ये फॉर्मेट में वो। हम पेज फिर इनसाइड से जाकर चेक कर लेंगे। बहुत ज्यादा हैवी फाइल भी नहीं लेनी है, बट हाँ हम ये तो बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना जेपीजी फॉर्मेट में ही करो अपलोड। मैम एक चीज मुझे और पूछना था। हाँ पूछो। जैसे वेबसाइट में वो वोचर देता है ना, क्या देता है? वो वोचर या डिस्काउंट हाँ कुछ, हाँ 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 बहुत सारे हैं ना, इसमें रहता है कि वो डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ के रूप में। जैसे हाँ आपका ही वेबसाइट है पढ़ायु, इसमें हाँ। भी वोचर का ऑप्शन था, उसमें डाउनलोड हो गया था पीडीएफ। अच्छा अच्छा। वो कैसे ऐड करते हैं? बटन का लिंक आपको देना पड़ेगा, कहाँ से डाउनलोड होगा वो। बस वो बटन पे लिंक डाल दो डाउनलोड नाउ का, और वो पीडीएफ पे रिडायरेक्ट कर देगा। नहीं मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, उसमें पीडीएफ जैसे फोटो तो ये अपलोड हो जाता है, लेकिन पीडीएफ कैसे अपलोड होगा? डॉक्यूमेंट अपलोड होता है ना। ये आप इसमें जाओ, एक सेकेंड दिखाती हूँ। हम्म, हम्म, ये मीडिया एड न्यू फाइल में यदि आप जाओगे। मैम एक बार स्क्रीन शेयर करके बता दीजिए। हाँ एक सेकेंड। देखो मैक्सिमम अपलोड साइज जो है वो 1 GB ही रहेगा। ठीक है, एक मिनट में दिखा रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ। हाँ। ये देखो, ये मीडिया वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आप ऐड न्यू फाइल कर सकते हो। ऐड न्यू फाइल पे गए, ऐड न्यू फाइल करके यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लेनी है आपको। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना है 1 GB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करो। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उस पर क्लिक करो और ओपन कर दो। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया, क्लियर है? हाँ। ठीक, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? ऑन पेज कर रहे थे, है ना। हाँ। ऑन पेज में ऑल्टरनेटिव इमेजेस का ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, कंटेंट लिख दिया। कंटेंट लिखते टाइम पे ऑन पेज में और क्या क्या लिखना है? ऑन ऑन पेज के जो जो पॉइंट्स है वो सारे लिख लो आप लोग। एसईओ टाइटल लिख लिया आपने, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया, यूआरएल का ध्यान कर लिया, स्लग ले लिया। ठीक है, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर दिया।
इसके अलावा और क्या करोगे, रीडेबिलिटी पर भी काम करना है। एसईओ के जो जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पता है ना, रीडेबिलिटी और एसईओ के जो जो पॉइंट्स है उन पर भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या करोगे, कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना पड़ेगा दृक्षा, और क्या क्या आता है ऑन पेज में, कैटेगरीज एंड टैग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी ऐड करनी है। ठीक है, सब हेडिंग्स आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, है ना। तो रीडेबिलिटी और एसईओ के जो जो पॉइंट्स है वो सारे फॉलो करना है इसमें। ठीक है, कोई डाउट इतने में? नहीं मैम। ठीक है, तो ऑन पेज आप लोग कर लोगे, इंटरनल लिंकिंग आप लोगों को करनी है, एक्सटर्नल लिंकिंग आप लोगों को करनी है। लिख लो, ये भी लिख लो, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग करने के बाद फिर क्या करना है, ये सारी चीजें और रीडेबिलिटी के जो पॉइंट्स है उनका ध्यान रखना है। ठीक है, रीडेबिलिटी एनहेंस करनी है। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कीवर्ड को नेचुरली इनकॉर्पोरेट करना है सेंटेंसेस में। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट? मैम लेकिन एक बार ये बता दीजिए हाँ, कि फोकस कीवर्ड ये सब कितना परसेंट, जैसे फोकस कीवर्ड 1 या 2% यूज होना चाहिए। हाँ, 1.7 से 2% तक का डेंसिटी आपको रखना चाहिए। ठीक है, फोकस कीवर्ड का। हाँ, ठीक है। और क्या, और कोई डाउट है? और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन है? नहीं? नहीं। ओके, तो आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए वाइंड अप करते हैं आज का क्लास। थैंक यू।